बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। 15 अगस्त से पहले अलर्ट दिल्ली में भी है, जिसके चलते दिल्ली की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लाल किला और अहम इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इंडिया गेट, राजपथ पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जमीन से लेकर आसमान तक। हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान की रिपोर्ट। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बेहद ज़्यादा कड़े किए गए हैं। ऐसा पहली बार है जब लाल किले की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को कॉर्डन ऑफ किया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। लाल किले के जो आसपास का इलाका है उसे पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे इलाके में आसपास जितनी भी ऊंची इमारतें हैं सब पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है और पूरे इलाके को चेक किया गया है। सीधे तौर पर ड्रोन से हमले के खतरे की वजह से लाल किले में एंटी ड्रोन सिस्टम और फेस डिटेक्शन CCTV कैमराज लगाए गए हैं। खास तौर पर इस बार मल्टी एजेंसीज अलर्ट है और दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक इस अलर्ट को साउंड किया गया है। एजेंसीज ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस अलर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि इस बार सोफिस्टिकेटेड IED का इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं और ये IED ऐसी हैं जो मेटल डिटेक्टर को भी धोखा दे सकती हैं। लिहाजा बहुत अच्छी तरीके से सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान नज़र बनाए हुए हैं, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ आसमान और ज़मीन के नीचे जो सीवर लाइन है उस पर भी पूरी तरह से एजेंसीज की पूरी तरह से नज़र है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। जो पूरा ये इलाका है लाल किले के आसपास का ये इस समय छावनी में तब्दील है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ में कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है, किस तरीके के हालात हैं, क्या वाकई हालात सुधरे हैं 15 अगस्त के अलर्ट के मद्देनजर? हमारे सहयोगी अनिल यादव की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के DGP मुकुल गोयल ने यूपी पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। खासकर दिल्ली NCR से जुड़े हुए जो यूपी के जिले हैं वहां पर और लखनऊ पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि लखनऊ में अलकायदा का इंडियन मॉड्यूल जो है उसका पता चला और कई लोग अरेस्ट हुए हैं। तो चारबाग रेलवे स्टेशन पे हम हैं और देखिए यहाँ पर बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं पुलिसकर्मी। कोई मोबाइल देख रहा है, कोई टोपी सही कर रहा है और अभी तक तो ये सब बैठे हुए थे, किसी की कोई चेकिंग नहीं हो रही है आने जाने वालों की। हालांकि ये मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं लेकिन लोग बहुत आराम से आ जा रहे हैं। ऐसा बहुत कड़ी और सघन चेकिंग जो है वो देखने को नहीं मिल रही है और लोग बहुत आसानी से आ जा रहे हैं। तो जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर पुलिस जो है और यहाँ पर जो सुरक्षा बल तैनात हैं बहुत रिलैक्स मोड में। और कुछ देर पहले तो सब यहाँ पर बैठे हुए थे, देखिए फ़ोन पे भी बातें हो रही हैं और जेब में हाथ डाल के भी खड़े हैं कुछ लोग। तो जो चौकसी होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही। तो इसे कह सकते हैं कि खाना पूर्ति जैसा है कि 2-4 लोग यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। भाई साहब, कल 15 अगस्त है तो क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग जांच और चेकिंग वकिंग कर रहे हैं? कल 15 अगस्त है, कुछ विशेष निर्देश आए हैं चेकिंग और जांच उसके लिए? इसके संबंध में आप उच्च अधिकारियों से बात करें। हम लोग तो यहाँ ड्यूटी पे हैं। बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं सर आप लोग, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि किसी की जांच हो रही हो। सभी लोग हैं वहाँ, एक्सरे हो रहा है। वहाँ पर जो सीट है वहाँ सब बैठे हुए थे, हम आए तो थोड़ा सा खड़बड़ाहट मच गई लोगों में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप भी बहुत रिलैक्स ही दिख रहे हैं सर। अरे मैं ड्यूटी पॉइंट पे बैठा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। नहीं है तो देखिए, स्वीकार भले ना करें भाई साहब, लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो साफ नज़र आ रहा है। तो किसी को आप लोग टोक रहे हैं, कुछ गठरी मोटरी कुछ चेक कर रहे हैं किसी की? हाँ, चेक कर रहे हैं। किसकी चेक कर रहे हैं? बैग जो लेकर आ रहे हैं उनको मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ तो ठीक है, ये कह रहे हैं मेटल डिटेक्टर से ही चेक हो रहा है और बाकी अदर जो गेट हैं, जो बाहर दूसरे निकलने के जो रास्ते हैं उन पर बहुत चौकसी नहीं नज़र आ रही है। और जैसा कि हमने कहा भी कि बहुत आरामदेह पोजीशन में है और जिस तरह से लखनऊ में अलकायदा का इंडियन मॉड्यूल पकड़ा गया है, उसके कई लोग अरेस्ट किए गए हैं, उस हिसाब से चौकसी जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। ये यहाँ पर लोग अपना बैग झोला डाल रहे हैं इस मशीन में और उनके बैग और झोले की जांच हो रही है। तो यही एकमात्र उपाय है। बाकी अंदर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी लग रहा है सिर्फ इसी के भरोसे हैं और जो चौकसी होनी चाहिए थी 15 अगस्त के मद्देनज़र उतनी चौकसी नज़र नहीं आ रही, जो कि DGP ने खुद कहा है कि GRP पुलिस को, जिला पुलिस को, तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें विशेष सुरक्षा बरतनी इस बार 15 अगस्त पर।
वीडियो सुफिकान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो 15 अगस्त को देखते हुए वैसे तो पूरे देश में हाई अलर्ट है, लेकिन कानपुर के रेलवे स्टेशन में सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया। कानपुर के रेलवे स्टेशन से सुरक्षा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां पूरे देश में अलर्ट है और हर जगह चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर हम दिखाते हैं। दरअसल ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और 15 अगस्त से पहले जिस तरह ये दावे किए गए थे कि सुरक्षा को लेकर हर ओर मुस्तैदी दिखेगी, लेकिन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कहीं भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिख रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये देखिए सामने एक यहाँ पर एक चोर रास्ता है जहाँ पर बाकायदा कोई भी अंदर आ जा सकता है, जा सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और ना ही इस गेट पर कहीं आप देखिए तो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मेन गेट पर भले ही थोड़ी बहुत सुरक्षा हो, वहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगे हों, लेकिन इस दरवाजे पर, इस गेट पर ना ही कोई देखने वाला है, ना कोई किसी से कुछ पूछने वाला है कि आखिर वो अंदर किस लिए आ रहा है, किस लिए जा रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सामान ला सकता है, विस्फोटक ला सकता है, लेकिन उसकी चेकिंग नहीं होगी। ऐसे में ये बड़ा चिंता वाली बात है कि कानपुर सेंट्रल जैसे रेलवे स्टेशन पर जहाँ चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर इस तरह की कहीं पर भी कोई मुस्तैदी देखने को नहीं मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर।